Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss one-half factor, dissociations और associations in an electrolyte solution. तो बच्चों आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में एबनॉर्मल मोलर मॉसेस। आज बच्चों one-half फैक्टर में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं one-half फैक्टर। क्या करते हैं बच्चों, ये है one-half फैक्टर। आपका one-half फैक्टर, one-half फैक्टर। बच्चों one-half फैक्टर को हम किसे इंडिकेट करते हैं, आई से। किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, हम ये इसको इंडिकेशन करते हैं बच्चों ये आई से। ये है बच्चों one-half फैक्टर। ठीक है, इसे इंडिकेट किसे करते हैं हम, आई से। राइट, ये ध्यान रखिएगा one-half फैक्टर। अब ये कहते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हम इस पर डिस्कस करेंगे किस पे, कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन in an electrolyte solution, क्या हो गया ये सोल्यूशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं बच्चों one-half factor कैन बी यूज्ड कैलकुलेट द एक्सटेंट डिसोसिएशन एसोसिएशन इन टर्म्स। किस टर्म्स में करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट के टर्म्स में करते हैं। तो बेटा हम आते हैं, तो हम बच्चों यहाँ पे हमने बताया था, आप लोगों को डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो हम यहाँ बच्चों फिर इस पॉइंट को ज़रा एक बार नोट करते हैं कि one-half फैक्टर कैन बी यूज्ड। हम बच्चों लिखेंगे one-half फैक्टर कैन बी यूज्ड, किस में करते हैं बच्चों, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट। किसके कैलकुलेट करते हैं, इसे क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द एक्सटेंट of dissociation or association in terms of degree of dissociation। हम कहते हैं बच्चों in terms of, अभी हम डिटेल में करते हैं बच्चों, डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हैं, टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूट, या बच्चों कह सकते हैं और एसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, और एसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, ऑफ ए सब्सटेंस बच्चों इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा ये हम कह सकते हैं केस 1 लेके चलते हैं। ज़रा हम केस फर्स्ट को लेके चलते हैं। केस फर्स्ट अभी हमने क्या करना है बच्चों, केस फर्स्ट, ये है बच्चों केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूट। तो केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, बेटा ये इस पे हम चल रहे हैं, डिस्कस करें। अब ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जैसे ही जाते हैं बच्चों, तो उसका क्या होता है, आयनाइजेशन होता है या डिसोसिएशन होता है। पोलर सॉल्वेंट में जैसे डालते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं हम या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हम जैसे भी
हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बेटा डिजॉल्व करते हैं तो उनके अंदर डिसोसिएशन होता है और हमें 2 और मोर पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन में हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये होता है, मिल जाते हैं। अब ये इसका रीजन ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें इंक्रीज हो जाते हैं और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, सॉल्यूशन विल भी क्या होता है बेटा, हायर हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूट में हो रहा है, तो फिर एक बार बता रहा हूँ बच्चों, एक बार फिर ध्यान सुनिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे सॉल्वेंट के अंदर हम डिजॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर को डिजॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो हमें उसमें 2 और मोर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन में मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि द डिसोसिएशन रिजल्ट ये होता है, इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। और सॉल्यूशन यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विल भी क्या होता है बच्चों, हायर होता है। यानी हम कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों, हायर हो जा रही है। ठीक है ना। अब आते हैं बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो आयनाइजेशन, क्या होते हैं, अंडरगो हम कह सकते हैं बच्चों, आयनाइजेशन होता है इनका, क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन होता है, या हम कह सकते हैं या डिसोसिएशन मान सकते हैं कि डिसोसिएशन भी कर सकते हैं, बातें की हुई। इन ए पोलर सॉल्वेंट, किसमें बच्चों, इन ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए क्योंकि पोलर सॉल्वेंट भी डिजॉल्व होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, प्रोसेस से डिसोसिएट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, टू गिव हमें देंगे 2 और मोर पार्टिकल, क्या देंगे, 2 और बच्चों देंगे हमें मोर पार्टिकल, 2 और मोर पार्टिकल्स हमें देंगे, किसमें, इन सॉल्यूशन में है ना बच्चों। अब हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो डिसोसिएशन रिजल्ट क्या होगा, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि जब डिसोसिएशन रिजल्ट, तो हम बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हैं कि द डिसोसिएशन रिजल्ट, यानी जो डिसोसिएशन, जैसे ही हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे ही ये कंपाउंड, जैसे ही हम क्या करते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये जो होते हैं 2 और मोर पार्टिकल्स में क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये बच्चों सॉल्वेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बेटा सॉल्वेंट्स टू गिव द 2 और मोर पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो बच्चों आयनाइजेशन कर सकते हैं बेटा, या डिसोसिएशन, किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड टू गिव क्या करेंगे, 2 और मोर, क्या होंगे बच्चों, ये पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, द डिसोसिएशन रिजल्ट, ये हो जाएगा द डिसोसिएशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज, ये बच्चे हो जाएगा इन एन इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इनके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये इंक्रीज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो बच्चों हम कहेंगे यहाँ पर एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बच्चों हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव, सी मतलब कोलिगेटिव, पी से मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विल भी क्या हो जाएगा, हायर, ऑफ सॉल्यूशन विल भी हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं हायर। ठीक है ना।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हो गया प्रोपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 1 बच्चों ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बच्चों ये हो गया आपका सॉल्यूट के। अब हम आते हैं कैलकुलेशन, हम 1/2 फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ कहते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ आई मतलब क्या हो गया ये, यानी 1/2 फैक्टर, 1/2 बच्चों फैक्टर, 1/2 फैक्टर। अब मान लीजिए हम सॉल्यूट को मान लें, लेटस सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं बच्चों, लेटस सॉल्यूट को हमने मान लिया यहाँ पे, मान लिया बच्चों AX एंड क्या मान लिया BY। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब AX और ये BY है तो ये बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे डिसोसिएट हुआ, तो क्या बन गया यहाँ पर XAY प्लस, अब बच्चों ये क्या बन गया, Y हो जाएगा BX माइनस के। ठीक है बच्चों, डिसोसिएशन हो गया। अब पहले इनिशियल में कितना था, ये इनिशियल में हम कह सकते हैं बच्चों कि इनिशियल में क्या था, ये था बेटा 1 मोल। क्या था बच्चों, इनिशियल में 1 मोल था। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये क्या है बच्चों, अभी तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, इनिशियल में 1 मोल ये है, अब बेटा ये भी 0 है, ये भी बेटा अभी क्या है बच्चों 0 है। ठीक है, अब क्या होता है आफ्टर डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन यानी आफ्टर जब डिसोसिएशन हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन हम क्या बोल देंगे कि हो जाएगा 1, तो बच्चों कितना डिसोसिएट हो गया, अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब बच्चों यहाँ कितना डिसोसिएशन हो गया, x अल्फ़ा के, ये कितना हो गया बच्चों y, ये बेटा हो गया अल्फ़ा के, x अल्फ़ा ये y अल्फ़ा। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x अल्फ़ा इंटू y अल्फ़ा। ठीक है ना। अब बेटा आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इधर थोड़ा सा हम एक पॉइंट ये, हाँ अब बच्चों हम यहाँ पे क्या किया, हमने 1 माइनस अल्फ़ा, ये 1 मोल है तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ बेटा 1 माइनस अल्फ़ा आ गया, ये x अल्फ़ा आ गया बच्चों, ये y अल्फ़ा आ गया। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस y, जो x है, अब बेटा ये y हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं आपके, क्या हैं, x प्लस y इज इक्वल टू n। हम किसे इंडिकेट करते हैं, n से। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स, मतलब क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आयन्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चों ये आयन्स हो गया, राइट। तो बच्चों अब हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ, हम बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चों ये हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूट, ये हो गया बच्चों पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस हो जाएगा x अल्फ़ा, अब प्लस बच्चों हो जाएगा ये y अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने क्या बेटा यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा ये हो गया। अब बच्चों हमने क्या किया कि अल्फ़ा को, ये अल्फ़ा और इस अल्फ़ा को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा। अब बेटा हमने क्या किया कि x प्लस वाई को क्या माना है, नंबर ऑफ आयन्स, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू n मतलब हो गया नंबर ऑफ आयन्स। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, अब प्लस बच्चों हम यहाँ पे ले लिया हमने n अल्फ़ा। ठीक है, तो ये बेटा आ गया आपकी n अल्फ़ा। ठीक है, अब बच्चों आप इसे क्या करते हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें आ गए ना बेटा, ये बच्चों टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, है ना। एक बार आपको मैं समझाता चलूँ यहाँ पे,
कि देखिए हमने क्या लिया है, हमें 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो बेटा हमने सॉल्यूट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एक ले लिया, देखिए ये यहाँ पर एक हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लिया हमने कि कुछ मान लिया जनरल मान लिया कि AX और BY है, हैं। तो बच्चों AX BY और ये बच्चों जब डिसोसिएट होता है तो XAY प्लस और केटाइन उन्नयन में हो जाता है बेटा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बच्चों, शुरू में तो ये 1 मोल होगा, अभी तो डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे बच्चों 0 0 हो जाएगा। और आफ्टर डिसोसिएशन जैसे होता है तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया X अल्फ़ा, ये बच्चों हो गए Y अल्फ़ा के। अब बच्चों X और Y बच्चों ये क्या है, आयंस हैं। X प्लस वाई इज इक्वल टू हमने n मान लिया, X प्लस वाई इज इक्वल टू n, तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो बच्चों अब यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हमने निकाल लिया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये हो गया X प्लस वाई अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब हम बेटा यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं कि ऑब्जर्व्ड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज। हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितना हो गया बेटा, 1 माइनस अल्फ़ा n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं 1/2 फैक्टर I। ये हमने बताया था आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ये क्या हो रहा है बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ बच्चों लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या हो गया बच्चों, एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है ना। ये डिसोसिएशन हो गया, ये आफ्टर सॉरी एसोसिएशन कहाँ आ जाएगा, आई एम सो सॉरी बेटा, डिसोसिएशन नहीं होगा। अरे पहले ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों सॉरी ये बच्चों हो जाएगा बिफोर, क्या हो जाएगा बेटा, बिफोर, सॉरी बच्चों बिफोर, ये हो जाएगा डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। यानी हमने कर लिया ये आई क्या है बच्चों, 1/2 फैक्टर है ना। तो आई इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है ना बच्चों, बिफोर डिसोसिएशन। अब बेटा ये हमने क्या किया कि देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल्स देखिए क्या है आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आए हुए हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n इंटू अल्फ़ा। तो बेटा हम आई की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n इंटू अल्फ़ा हमने वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब बेटा बच्चों अब यहाँ पे देखिए हमने क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब बिफोर डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, 1 ही है ना, क्योंकि जब बेटा शुरू ही नहीं आता ये है बेटा, देखिए बिफोर डिसोसिएशन 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे बच्चों 1, ठीक है, 1 हो गया। अब ये हमारी जो 1/2 फैक्टर की वैल्यू आ गई आई इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ये 1, अब बेटा हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू अल्फ़ा के। ये बच्चों आपका ये फाइनली जो है बच्चों ये आपकी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब अल्फ़ा इज क्या है यहाँ पे, अवेयर अल्फ़ा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं वेयर अल्फ़ा इज क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे,
फॉर हमने एग्जांपल लिया बच्चों, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हमने लिया, ये 100% क्या होता है, डिसोसिएट होता है ना। 100% हालांकि पूरी तरह से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए मानते हैं कि यहाँ पे 100% क्या होता है, ये डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों जब डिसोसिएशन हो रहा है पोलर सॉल्वेंट में, जब हम इसे डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड को, तो किस में कन्वर्ट होता है, कैटायन और एनायन में, यानी Na+ और Cl-। तो बच्चों ये भी एक्वस है, अब बेटा ये भी एक्वस हो गया, अब बच्चों ये भी क्या हो गया, आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो हम ये आफ्टर डिसोसिएशन, पहले कितने पार्टिकल्स हैं, 1 ही है, और आफ्टर देखिए 1 है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जा रहे हैं, सोडियम हो गया और बच्चों ये क्या हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, 2 हो गए तो 2 पार्टिकल्स हो गए यहाँ पे। तो बच्चों I = हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बच्चों हम लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, ये हमने ये लिख दिया। अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, क्या करा ये, बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया बिफोर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2/1 के, है ना बच्चों। तो ये कितना आंसर आ गया, 1/2 फैक्टर यहाँ पे आ गया 2 के। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरा हमने ले लिया, मान लीजिए बच्चों एग्जाम्पल एक ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने ले लिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बेटा हमने लिया MgCl2। ये बेटा ये भी 100% हम कहते हैं कि डिसोसिएशन होता है, लेकिन चलिए इन्हें भी हम लेते हैं। ये क्या हो रहा है बच्चों, डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसोसिएट हो रहा है। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। अब प्लस बच्चों क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन आयंस में हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हो गए, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, यानी कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो 1/2 फैक्टर I = क्या है, 1/2 फैक्टर देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए I नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बेटा ये देखिए कितना है, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 3 है, अब बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 है। ठीक है, I = क्या हो जाएगा, 3/1। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं। एक बच्चों और ले लेते हैं एग्जाम्पल बेटा एक हमने और ले लिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने और ले लिया यहाँ पे। ये एग्जाम्पल है Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है ना बच्चों, ये बेटा ये भी 100% हो रहा है डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिसोसिएट हो रहा है। अब ये क्या रहा है, 2L3+ बना रहा है यहाँ पे, और इसके बाद 3SO4 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि देखिए यहाँ पे आप बिफोर, ये क्या है, बिफोर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जा रहे हैं बच्चों, 3 ये है टाइम्स 2 ये है, तो ये कितना हो गया, 5। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, I = 5/1। तो बच्चों ये हो गया 5, यानी कर सकते हैं I > 1 के। अब बच्चों आते हैं केस 2 की बात यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, केस 2 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, केस 2 की बात हम बच्चों यहाँ पे कर रहे हैं, केस 2 राइट। केस 2 क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन सॉल्यूट, ये कर रहा है बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन सॉल्यूट, सिएशन, ये हो गया सॉल्यूट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ क्या हो गया बच्चों, हम इसे कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स जब ये बेटा कंबाइंड हो के क्या होता है, 2 or more 3 or more सॉल्यूट, जब मॉलिक्यूल जब क्या होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल बाय द यूनियन ऑफ, जब कंबाइंड होते हैं 2 या 3 मोर सॉल्यूट, तो बिगर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
तो रिजल्ट होता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स क्या होता है, लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है। ठीक है ना बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे लोअर वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे बच्चों इस केस में ये कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, पीछे भी हमने कुछ डिस्कस किया था इस पर। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, किसका बच्चों कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स बाय द यूनियन ऑफ 2, 3 और मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड एसोसिएशन। हम कहेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल बाय द यूनियन ऑफ, हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे बाय, एक मिनट, बाय, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय द यूनियन, ठीक है, आप टू, हम कहेंगे यूनियन आप टू कह सकते हैं बच्चों, या हम बच्चों 3 भी कह सकते हैं, या हम देयर आर मोर 3 या 2, 3, या फिर हम आर मोर भी कह सकते हैं। मोर सॉल्यूट क्या हो रहे हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स इच कॉल्ड क्या हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है उनका, और ये एसोसिएशन, ठीक है बच्चों, ये होते हैं जब एसोसिएटेड हो तो बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट बच्चों हमें ये हो जाता है कि हमें जो होता है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम यहाँ बच्चों लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे बच्चों, द टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बच्चों हो जाएगा, इन सॉल्यूशन बिकम क्या हो जाएंगे बच्चों, हम कह सकते हैं लेस देन द number of molecules initially dissolved, इनिशियली क्या होते हैं ये, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, इनिशियली क्या होंगे, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। एंड हैंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, हैव लोअर वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल हैव लोअर वैल्यू, विल हैव क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे होगी लोअर और वैल्यू, लोअर वैल्यू, ठीक है ना, विल हैव लोअर वैल्यू, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे हमने किया ही है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर, बच्चों ये हो जाएगा वेट ऑफ, हो जाएगा बच्चों सॉल्यूट, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं आई लेस देन 1 के। अब हम बच्चों इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आई, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ आई, यानी हम वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, किसका, एसोसिएशन का, कैलकुलेशन ऑफ बच्चों आई, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ आई हम क्या करें बेटा, निकालने जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, हमने लिया यहाँ पे n और a, और ये बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे a और बच्चों बन गया यहाँ पे n, ठीक है बेटा, ये हो गया an। तो इसमें बच्चों ये होता है कि हम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे बच्चों हमने लिया Na, बच्चों लिए बन गया बेटा an, तो बच्चों हम इनिशियली कह सकते हैं यहाँ पे इनिशियली क्या हो गया बेटा 1, ये हो गया, अब बच्चों ये हो गया 0। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, जब एसोसिएशन होता है तो बच्चों क्या होगा, हम लिखेंगे आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन में क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा, और ये हो जाएगा बाई n के, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे कि टोटल
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन के। ये आपके यहाँ पे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए। या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या बच्चों यहाँ आप कहेंगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये कहेंगे ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया बच्चों पार्टिकल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, वन टाइम फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये होता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर बच्चों हमने लिया एसोसिएशन का, तो आई हमने क्या किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे बच्चों, आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बच्चों ये हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, बिफोर क्या हो गया बच्चों, हम बेटा यहाँ पे कहेंगे बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, ठीक है बच्चों, बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन के बाई 1 के, ठीक है बच्चों, आई। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। ये बेटा आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका आफ्टर एसोसिएशन वन ऑफ फैक्टर। अल्फ़ा क्या है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फ़ा बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं बच्चों। यहाँ बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स which are associated, क्या होंगे, which are associated, which are associated, ठीक है। इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 100% अगर लेते हैं, इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे, अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 100%, ठीक है बच्चों। 100% जब डिसोसिएशन होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आयनाइजेशन होगा या एसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फ़ा 100% क्या हो गया 1। तो बेटा अल्फ़ा इज नॉट स्पेसिफाइड, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n के, ठीक है बच्चों। तो बेटा इस तरह से हमने क्या किया, तो इस तरह से बच्चों हमने निकाला है बच्चों वन ऑफ फैक्टर एसोसिएशन, वन ऑफ फैक्टर एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का निकाला, और फिर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का बच्चों एंड फैक्टर निकाला जो फार्मूला है बच्चों। फिर बच्चों इस पर हम आगे बेटा क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों इस पर क्या करेंगे और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा ओके बच्चों।